हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। हमने कल इंट्रोडक्शन किया चैप्टर 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का, क्लास 8 का। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने को हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर शो हो रहा होगा। जो भी इस वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे साथ कंटिन्यूअस बने हुए हैं वो प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर आर रेलवे स्टेशन अप टू, यानी कि ये चार्ज दे रखा है किसका, पार्किंग का। 4 घंटे का वो चार्ज करते हैं 60 रुपए। ठीक है, वहीं वो 8 घंटे का कितना चार्ज करते हैं, 100 रुपए। 12 घंटे का 140, और 24 घंटे का 180 रुपए चार्ज करता है। तो हमें बताना है कि जो ये चार्जेस हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को x मान के चलता हूँ, नीचे वाले को y मान के चलता हूँ। ठीक है, ये या x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। ठीक, इस क्वेश्चनों को या ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करें, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप नंबर ऑफ आवर में से, ये जो नंबर ऑफ आवर और चार्ज दे रखा है इसमें से हर पार्ट के लिए 1 आवर का चार्ज निकाल लीजिए। अगर 1 आवर का चार्ज सबका सेम आ रहा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। या फिर हमें पता है जब भी कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो वो x1 अपॉन में x2, सॉरी x1 अपॉन में y1, ये हमेशा बराबर होगा x2 अपॉन में y2 के। किसी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो रेशियो होता है दो पार्ट का वो हमेशा सेम आएगा। तो अगर आप इनका रेशियो निकालते हैं और वो सेम आ जाए तो भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं पहले पार्ट का निकाल लेता हूं। ठीक है, पहले पार्ट का रेशियो निकाल लेता हूं। ठीक है, तो वो क्या आएगा, जैसे 4/60 है तो ये आ गया 1/15, है ना। दूसरे पार्ट का निकालता हूँ, दूसरे पार्ट का रेशियो निकाल लेता हूँ, यानी x2 अपॉन में y2 निकाल लेता हूँ। वो क्या आएगा, x2 कितना है 8 अपॉन में y2 कितना है 100। इसको सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन में 12.5 आएगा, ये पॉइंट हटाया तो 10 अपॉन में 12.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्व हो ही जाएगा तो क्या फायदा है। रुको देख लेता हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10 2 और 0 4 पे 20, सॉरी। हाँ तो 1 2 पॉइंट, ठीक है। तो 2 अपॉन में 25 कह लो या फिर। ठीक है, तो 1 अपॉन में, अब जो रेशियो होता है वो पॉइंट में नहीं दिखाता इसलिए मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो 2 अपॉन में 25 आ गया। तीसरे पार्ट के लिए करता हूँ। तीसरा पार्ट क्या है, 12 अपॉन में 140। सॉल्व किया तो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, फिर कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 3:35 आया। तो यहाँ तो हमें पहले दूसरे और तीसरे यहीं पर दिख रहा है कि जो 1 अपॉन में 15 है वो बराबर नहीं है 2 अपॉन में 25 के, और ये बिल्कुल बराबर नहीं है 3 अपॉन में 35 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रेशियो है, हियर द रेशियो आर नॉट सेम, इट मीन्स गिवन कंडीशन इज नॉट इन रेशियो। ठीक है, तो जो यहाँ हमारा जो रेशियो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब जो गिवन कंडीशन है वो नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, रेशियो लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, या तो आप हर पार्ट का रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो ऑफ पार्ट 1, रेशियो ऑफ पार्ट 2। ठीक है, यहाँ रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ पार्ट 2, रेशियो एंड सो ऑन करके सारे रेशियो निकाल लीजिए। अगर सारे रेशियो सेम आ गए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, रेशियो सेम नहीं आए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। या तो फिर आप 1 घंटे का निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे चार्ज में निकालता हूं ऑफ 1 आवर फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस, यानी पहले केस के लिए जो मैं 1 आवर का चार्ज निकालता हूं वो क्या आएगा, 60 अपॉन में 4, यानी कि 15। 1 घंटे का 15 रुपए ले रहा है। ठीक है, सेम चार्ज ऑफ 1 आवर फॉर सेकेंड केस। तो सेकेंड केस के लिए क्या होगा, 100 अपॉन में 8 करेंगे, सॉल्व करके वही आया 12.5। तो ये जो पहले घंटे का चार्ज है पहले केस के लिए और दूसरे केस के लिए वो दोनों का वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये रेशियो में नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यूके बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, उन सब में तो यही फॉर्मेट है, और वैसे वरना सीबीएसई में आप रेशियो फॉर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।